था जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन तेलंगाना की सभा में भी, उस दिन उन्होंने इस बात को प्रमुखता से बताया। भाई मेरे सांसद जो छोड़कर गए, हर कोई इस बात को जानता था, पर अगर नहीं जानता तो आज प्रधानमंत्री के मुख से सुन के विश्वास कर लीजिए, क्योंकि उस वक्त इस बात का भी भ्रम फैलाया जाता था कि संभवतः चिराग पासवान झूठ बोल रहा। कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बात के गवाह सिर्फ मैं, मेरे पिता, मेरी माँ और उस वक्त जो मेरे पिताजी के एक सहयोगी थे मीना साहब, वो थे। वो लोग जानते थे कि किस तरीके से राज्यसभा के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से उनको समर्थन देने से मना कर दिया था, जबकि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर 2019 में ही हो गई थी। और यहाँ झूठे आरोपों में दलित समाज के लोगों को इन्होंने बंद करके रखा। चौकीदारों की हत्याएं हो रही, दलित समाज से आने वाले जवान लड़के लड़कियों की जगह लेकर हत्या कर दी जाती है, लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। इस पर इसीलिए बार बार हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसे ही महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग को समय मिलता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक शीर्ष प्रतिनिधि मंडल हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जाकर महामहिम राज्यपाल जी से मिलेगा और इन तमाम बातों की जानकारी उनके समक्ष रखेगा कि किस तरीके से माफिया राज बिहार में हावी और किस तरीके से समाज के वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हत्या कर प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात मेरे मुख्यमंत्री करते रहे। कितनों को मिल रहा है भैया प्रमोशन में रिजर्वेशन? कितने लोगों को मिल रहा है प्रमोशन में आरक्षण? आप जाकर देख लीजिए, उसमें रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलना तो दूर की बात है भैया, बैकलॉग करके लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। से आने वाले लोगों को ये हाशिए पर ही मेरे मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हैं। इसी क्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, महामहिम राज्यपाल जी से लिखित रूप में आग्रह करेगा कि बिहार की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए और शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए इसने मुख्यमंत्री को और पूरे गठबंधन को। पहली बात तो इससे पहले कि कोई गलत मायने निकाले, पहले तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है। पर क्यों मांग करती है? इनकी विफलताओं की वजह से, महागठबंधन को मेरे मुख्यमंत्री की विफल नीतियों की वजह से शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर आज भी आपको विशेष राज्य के दर्जे की मुहिम चलानी पड़े तो यह आपकी विफल नीतियों को दर्शाता है। क्यों नहीं 19 सालों में आपने मेरे बिहार प्रदेश को आपने इतना सक्षम बनाया? क्या आज बिना किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए हम लोग आगे बिहार को बढ़ा सके? क्यों नहीं राजस्व को बढ़ाने के लिए काम किया गया? मुझे एक योजना मेरे मुख्यमंत्री की एक नीति बता दीजिए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ। तो ऐसे में वो एक कार्यक्रम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? अधिकार क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। और हम इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि हमने जो भी दावे किए हैं गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर किए, और दावे उनके कई रहे भैया, उत्तराधिकारी हम हैं तो हमें ही बनना चाहिए। बात तो मैं ही नहीं, क्योंकि उस दौरान भी मेरी कई नेताओं से बातचीत होती थी और उस दबाव को मैंने पूरी तरीके से महसूस किया है। जिस तरीके से, और वो दबाव ही नहीं, लिटरल ब्लैकमेलिंग था वो, जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री चिराग पासवान को कैसे समाप्त कर दिया जाए, पार्टी तोड़ने से। भाई पहली बात तो बताइए, आप में से किसी को, मुझे नहीं लगता इस बात पे शक है कि मेरी पार्टी मेरे परिवार को तोड़ने में जनता दल यूनाइटेड की क्या भूमिका है। इनके कई नेताओं के नाम तक, उनकी तस्वीरें तक सामने आई है मेरे उस वक्त के सांसदों के साथ। तो इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि पूरी भूमिका इस पूरे प्रकरण में, और स्वाभाविक भी है, उनके उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ मेरे मुख्यमंत्री के, जिनको तीसरे नंबर की पार्टी हम लोग की वजह से बनना पड़ा। आधे से ज्यादा जिनके प्रत्याशी हटे, जो अभी तक बड़ा भाई करके डिक्टेटरशिप अपनी गठबंधन में दिखाते थे, उनका वो अगर आधार खत्म हुआ। आज की भी तारीख में अगर मेरे मुख्यमंत्री इतने कमजोर है भैया, किसकी वजह से? लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से ही है ना। अगर हम लोगों ने 2020 में चुनाव ऐसे नहीं लड़ा होता तो आज भी संभवतः वो 70-80 अपने विधायकों का वर्चस्व है।